मैं किसी उस्ताद को कुल नहीं मानता, मेरा कुल इल्म मेरा नबी है। और ज़्यादातर लोग मज़हब के नाम पे ही मेरे से मुखालफत करेंगे, मुझे पता है इस बात का। लोगों को खुश करने का नाम इस्लाम नहीं है, अल्लाह को खुश करने का नाम इस्लाम है। जो दलील नहीं दे सकता वो तो लड़ाई करता है ना। मैं जिस बाप का बेटा हूँ, जिस नबी का उम्मती हूँ, लड़ाई तो सबसे छोटा सबसे आसान कामों में से एक है मेरे। आप बहुत ज़्यादा खुल के तनकीद करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी उलमा जो हैं। सिर्फ उलमा की नहीं मैं करता, मैं उन बाप में जब मैं बाबा बोलता हूँ ना तो मैं वो कॉलेज प्रोफेसर्स की बात करता हूँ। सर, आप जो काम कर रहे हैं, जिस मकसद को लेके चल रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? इसकी सिमत दुरुस्त है? कामयाबी मिल रही है या नहीं? ये कामयाबी तो मेरा मकसद ही नहीं है, याद रखिएगा। कामयाबी सिर्फ अल्लाह का काम होता है। हमारा काम होता है कि डायरेक्शन को हर वक्त ठीक करते रहना, ऑल्टर करते रहना, एडजस्ट अलाइनमेंट रखना अपनी। वो उसके लिए असातिज़ा की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है। 1400 साल से लोग सोच रहे हैं, पूरी पूरी उम्रें दी हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे वाक़यात उनके साथ हुए, तो उनको बार बार रिविज़िट करना और उनको कुल इल्म ना मानना। मैं किसी उस्ताद को कुल इल्म नहीं मानता, मेरा कुल इल्म मेरा नबी है। किस लेवल पे वो समझे हैं, किस लेवल पे मैं समझ रहा हूँ। हर बंदा अपने माहौल के मसाइल दुरुस्त करने और अगले आने वाले माहौल को दुरुस्त करने के लिए आता है। पिछले माहौल को मैंने नहीं दुरुस्त करना, वो हो चुका जो होना था। उसके लिए मैं डायरेक्ट अपने 1400 साल पहले की सोचने के उस सोच के मॉडल को री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता रहता। उसके लिए ऐसे ऐसे असातिज़ा ने, मैंने आपसे कहा ना, आसमान से बरसते हैं, ये सारे काम डिवाइन हैं। तो मुझे पता है मैं इस वक्त शायद उस ग्रुप का हिस्सा हूँ जो सबसे किल्लत में है। वो वाले असातिज़ा भी सबसे किल्लत में है। और ज़्यादातर लोग मज़हब के नाम पे ही मेरे से मुखालफत करेंगे, मुझे पता है इस बात का। मगर वो तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी की, उन्होंने मज़हब के नाम पे मुखालफत की थी। नबी अलैहिस्सलाम से भी की, मज़हब के नाम पे ही मुखालफत की। सर, कभी इस कदर मुखालफत या इस कदर कोई सूरत हाल पैदा हुई कि आपको लगे कि शायद अगला घंटा है या नहीं है? कई दफ़ा हुई, अब तो रोज़ उसकी शरह बढ़ रही है। मगर ये निशानी होती है कि आप ठीक रास्ते पे, ये एक निशानी होती है। लोगों को खुश करने का नाम इस्लाम नहीं है, अल्लाह को खुश करने का नाम इस्लाम है। और अगर किसी को मसला है तो दलील के साथ और उन्हीं अंबियाई, नबी और सहाबा की फ़िलासफ़ी के साथ दलील दे, अदरवाइज़ साइड से हटे या फिर आगे जो कुछ कर सकता करे। जो दलील नहीं दे सकता वो तो लड़ाई करता है ना। करे ना लड़ाई। मैं जिस बाप का बेटा हूँ और जिस मज़हब का फॉलोअर हूँ, जिस नबी का उम्मती हूँ, लड़ाई तो सबसे छोटा सबसे आसान कामों में से एक है मेरे लिए। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगले 100 साल के लिए जब तक ज़िंदा हूँ प्लानिंग कर रहे हैं। जिधर लड़ाई करनी है अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ मैं। देखें, वरहमा बैनहुम का हुक्म मुझे ना अल्लाह की तरफ से ना आता तो कच्चा खा जाता, मुझे पता है कैसे खाते हैं लोगों को। मसला यह है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आपस में रहम के साथ बात करें, वरना कई जगहों में मुझे पता है कि 500 साल से पक रही है ये हंडिया, उसमें से एकदम नहीं मेरी बातों से कुछ चेंज हो जाएगा। 500 साल से। और इस लोकल बर ज़गीर में तो 4000 साल से गीता के फॉलोअर अपने आप को कुरान के ठप्पा लगा के गीता की फ़िलासफ़ी लेके आ रहे हैं। उनको ये बताना ज़रूरी है कि अभी तक तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, ख़ास इस्लाम के फ़ैन हो। इस्लाम में दाखिल होते तो तुम पे हर 100 साल के अंदर 5-5, 10-10, 20-20 गैर मुस्लिम ना जो हुक्मरान बना के रखे जाते। जब मुसलमान हो जाती है ना एक कौम, उस पर गैर मुस्लिम या मुस्लिमिश हुक्मरान नहीं आ सकता कभी। अब अगर हम पे आ ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर इस्लाम की खाली फ़ैन क्लब है हमारा। हम मुसलमान, आपको बताएं, सहाबा कराम के ऊपर करके दिखाए कोई मुशर्रफ, इमरान खान या नवाज शरीफ हुक्मरानी कर सकता है कोई? इतना सा सिंपल सा टेस्ट बता रहा हूँ आपको। अली बिन अबी तालिब के ऊपर आ सकता है, या अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब के ऊपर आएंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ? हमारे बच्चों पे क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है हमने कहीं पे मेजर पाकिस्तान में मज़हब का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? हर जगह पे मज़हब का वही इस्तेमाल हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में यूरोप के 600 साल में पापायत ने वो स्टेप्स लिए थे जो पाकिस्तान में मौलवियों ने स्टेप्स लिए। एग्जैक्ट वो स्टेप्स अभी पूरे नहीं किए, वो बहुत तेज़ थे, वक्त भी ज़्यादा लगाया था उन्होंने, कि इन्होंने जिस लेवल के ऊपर कतईयत इख्तियार की थी ना, सबसे पहले जहनी बीमारी थी कतईयत की, इसके अलावा सब गलत है। ये वो इस्लाम का वर्जन है जो सेंट्रल डेफिनेशन की बता रहा हूँ मैं। ये लेफ़्ट साइड की गामदीज़म, फ़राइज़म की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं राइट साइड पे आइसिस
और दाइश वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं, जो सेंट्रल डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है उस पर सहाबा कराम की लाइफ पूरी नहीं उतरती। ये टेस्ट होता है। अगर सहाबा की नबी इस्लाम के टाइम की लाइफ अगर वो नहीं है जो आप कह रहे हैं तो फिर आप गलत हैं, वो गलत नहीं थे। सर आप बहुत ज़्यादा खुल के तनकीद करते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी उलमा जो हैं। सिर्फ उलमा की नहीं मैं करता, मैं जब मैं बाबा बोलता हूँ ना तो मैं कॉलेज प्रोफेसर्स की बात करता हूँ। जब मैं बाबा नहीं बोलता तो मैं मौलवी बोलता हूँ, याद रखिएगा। जब मैं बाबा बोला असल में इनकी दाढ़ी में तिनके हैं, वो समझते हैं मैं मौलवी बोल रहा हूँ। मैं बाबे उनको कहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स रहे हैं पिछली 2 नस्लों से, इन्होंने जो गदर मचाया है। मौलवी ने तो चलो उस बेचारे के पास एक्सपोजर नहीं था दुनिया का, ये अपने आप को हार्वर्ड जेल से लेके आए थे और आगे इन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर हकायतें शुरू की अपने मामा और चाचा की, ज़बरदस्ती की। हज़रत अली का नाम लगा के वो वाली किस्से सुनाया, मूसा के किस्से सुनाए। ये वो हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर अम्मी और अब्बू ने 2 नंबर इस्लाम नीचे दिया और जाते थे वो मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब को दीन का लफ्ज़ नहीं पता था, कभी ज़िंदगी में दीन का लफ्ज़ नहीं सुनेंगे मस्जिद में, हमेशा मज़हब का लफ्ज़ उनका बोलेंगे, वो दीन ही मतलब उनका मज़हब होगा, मतलब उनका पूजा पाठ होगा। ये वो गीता की फ़िलासफ़ी जो मैं कह रहा हूँ। आप तामीरी काम भी कर रहे हैं, माशरे की इस्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए तो पैसे की भी ज़रूरत होती है। कितना पैसा कमा रहे हैं? इंसान पैसे नहीं कमाता, ये फ़लसफ़ा याद रखिएगा। ये हर उस बंदे को पता है कि कोई एक खाना भी दिमाग का खुल गया है कि इंसान खुद पैसे नहीं कमाता। याद रखिएगा, मसरफ बढ़ाएं, अल्लाह ताला पैसे उसके लिए, अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला काम को, अल्लाह का है तो अल्लाह करेंगे काम, आप नहीं काम करते। मैंने कहा कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपने अल्लाह के काम करने हैं तो अल्लाह ताला अपने काम खुद संभालते हैं, अल्लाह को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो वो माल इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। अगर आप अपने बीवी बच्चे संभालने हैं तो वो तो बिल्ली कुत्ता भी अपने बीवी बच्चे संभालता है, हमने कौन सा इंसान बन के कर लिया है। अगर आपने पूरी इंसानियत का ज़िम्मा नहीं लिया तो फिर आप इंसान नहीं हुए। तो वही है मकसद मेरा। तो जितना भी पैसा आ रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट आ रहा है, जिधर लगाना है उधर लगा रहे हैं। सो जब मैंने कॉर्पोरेट में मैं जिस लेवल पे था, मैं आपको कैसे बताऊँ, निचला ही लेवल था मगर बड़ा चमकीला किस्म का, नहीं बड़ा ज़बरदस्त लेवल था वो। मैंने सारा प्रोफाइलिंग छोड़ना, उसको उसकी कोई औकात नहीं है। मैं 1% भी वो पैसों की तरसील मेरे अकाउंट्स में से नहीं होती थी, 1% भी नहीं था। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जब आप बड़े कामों में आते हैं और वो भी अल्लाह के, तो अल्लाह अपने काम खुद करता होता है, अल्लाह इंसानों के मोहताज नहीं है। तो वो पैसा भी अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा होता है और आपको पता होता है कि यार मैं खुद जितनी कोशिश करनी थी तो ये कर सका, ठीक है। पैसे तो वहाँ पे अल्लाह ही नहीं देता, मेरी औकात छोटी थी उस वक्त। अब आप इस्लाम में आते हैं तो औकात बड़ी हो जाती, फिर वो वाले लोग मिलते हैं, वो वाले काम मिलते हैं आपको, वो वाली सेंस क्रिएट होती है। जिसमें मेरे आई थिंक 8 प्रोजेक्ट्स हैं कि 7, अब 8वां शुरू करने लगे हम प्रोजेक्ट्स, जिसमें मुझे तो यही नहीं पता कि अकाउंट्स में से कितने पैसे आते हैं, कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, किधर किधर जा रहे हैं। मैं सिर्फ मसरफ देखता हूँ। नबी इस्लाम ने बताया कि रिस्क तेरा वही है जो तूने खर्च किया, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं। और ये जो बताते हैं ना मैं इतने बना लेता हूँ, मैं इतने कमा लेता हूँ, ये इंतहाई तागूती गैर इस्लामी, ये अल्लाह ताला के अलावा आपने सिस्टम बनाया कि मैं बनाता हूँ। कोई इंसान पैसे नहीं बनाता, इंसान सिर्फ अपनी औकात बनाता है और औकात सिर्फ और सिर्फ उन उसूलों में बनती है। अगर आप अल्लाह के लिए काम करें तो आप कायनात का मालिक आपके टीम में है, तो मेरी औकात से बड़ी औकात किसकी होनी। अगर आपने अपनी अपनी नौकरियाँ भी बच्चे करने हैं तो फिर आप ये ना सोचें कि फिर आप कंपेयर करें आपस में। वो अखाड़े में 7 अरब बोने हैं, जितना मर्जी कोई जीत जाए रहेगा बोना ही, और एक बंदा उस अखाड़े का हिस्सा ही नहीं है और वो बड़ी गेम खेल रहा है। मैं तो सिर्फ वो वाले काम करूँगा जो कि डिवाइन फरिश्तों के यहाँ रिकॉर्ड होते हैं और मुझे आखिरत के 50,000 साल के दिन के अंदर कैरियर बनाना है। तो फिर क्या पैसे गिनने हैं, तो क्या पैसे पता होने। सर आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस मुश्किल काम के लिए आपको, जिस तरह पहले मैंने बात की कि आपको ख़तरात भी होंगे, तो एक लंबी कतार आपके सिक्योरिटी गार्ड्स की भी होगी, बड़ा सारा घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, ये सब कुछ। मेरा सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास है। मैंने कहा ना टीम में अल्लाह होना तो फिर ज़रूरत नहीं। मेरे ना कुछ सेशन में ना सिक्योरिटी गार्ड आ जाते होते हैं जो अहबाब हैं, वो अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको निकाल देता होता हूँ। क्या मेरी वजह से तू ना मर जाए, तू किसी मकसद से नहीं आया हुआ, मैं मकसद से आया हुआ। तू मरेगा तो 50-50 चांस है, नौकरी में मर रहा है। मैं मरूंगा तो मेरा 100% चांस है कि मैं तर गया हूँ। तो या तो तुझे पता हो कि तू क्यों मुझे किसको गार्ड करने आया, उसको नहीं पता होता बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को, तो वो तो नौकरी कर रहा होता है। तो नौकरी तो वो भी करता है जिसने हुसैन पे तीर चलाया था, उसने तो ऑर्डर ही फॉलो किया था ना। तो नौकरी इज़ नॉट गोइंग टू सैंक्टिफाई एनीथिंग। सो अभी तक तो नहीं सिक्योरिटी गार्ड रखा, इंशाल्लाह ऐसे कोई नौबत नहीं आई। मुझे एक 2 दफ़ा वाक़यात ऐसे हुए थे, मैंने डेथ थ्रेट्स तो नहीं, मेरी फैमिली को हरासमेंट्स की ना काफ़ी सारी मेल्स आना शुरू हो गई थी, अभी भी आती।
तो मैंने FIA को कॉल किया था, इसका प्रोसेस बताओ और मुझे बताओ कि ये क्या, इन लोगों को कैसे रोका जाए ना, मतलब आप लोगों का क्या प्रोसेस है। तो उस FIA के बंदे ने शायद समझा कि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो उसने अपनी तरफ से वॉलंटरीली भी कहा कि हम आपको ना आपकी वी वांट टू प्रोटेक्ट यू। तो उसको भी मैंने इसीलिए मना किया कि मुझे नहीं प्रोटेक्शन चाहिए, ये जो घर वालों तक मेरे घर वालों की तस्वीरें लेके पता नहीं कहाँ से किसी सोशल मीडिया से पकड़ी उसने, वहाँ से पब्लिश कर रही हैं, कुछ ख़वातीन थी, कुछ मरते, मतलब होते हैं कुछ बहुत ही शरारती किस्म के शर हर जगह पे उसी तरीके से पनपता है। तो आई टोल्ड इवन देम कि यार मुझे सिक्योरिटी, मैं अपना जेवर पहन के घर से निकलता हूँ, जो मेरी नबी की सुन्नत है। कोई मसला होगा तो जिसने मारना है उसने अपने वक्त पे मारना है, बंदों की गोलियों से तो नहीं क्यों मरता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ही इस्तिकामत दे, ऐसा कोई डर नहीं मुझे आया कि वो आज गोली लग गई तो क्या होगा। ठीक है, घर वालों को भी पता है कि जब घर से निकलता है तो आज शायद ना आए तो रोज़ का एक, तो हम में से कौन है जो कि घर गारंटी देता है वापस आने की, कोई मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है। जितने बड़ी सिक्योरिटी गार्ड लेके लोग मरे हैं, हर कब्रिस्तान में पड़े हैं वो मुर्दे,